श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 12। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ की समान गरजकर शंख बजाया। श्लोक क्रमांक 13। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्लोकों में हम ये देख चुके हैं कि दुर्योधन कभी अपने योद्धाओं के नाम गिनाता है तो कभी सामने वाली सेना के योद्धाओं के नाम। फिर बताता है कि हमारी सेना अपर्याप्त है। इससे यहाँ ये लग रहा है कि दुर्योधन अंदर से बहुत ही व्याकुल है। उसको अपनी जीत को लेकर आशंका है, इसलिए वो दोनों सेनाओं के योद्धाओं की तुलना कर रहा है और ये जानने का प्रयास कर रहा है कि पांडवों की रणनीति क्या है और हमें कैसी रणनीति बनानी चाहिए। और इन सब व्याकुलताओं के पीछे एक ही कारण है, डर, हार जाने का डर। और ये बात भीष्म पितामह भाप चुके थे। उन्होंने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने या कहे मोटिवेट करने के लिए सी गर्जना करते हुए शंख बजाया और उनके पीछे पीछे पूरी कौरव सेनाओं ने भी ढोल, नगाड़े और शंख एक ही साथ बजाए, जो कि अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अब श्लोक क्रमांक 14 से 19 तक। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई। आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। सेना दोनों खड़ी है, शंख भी दोनों तरफ से बजाए गए, लेकिन हृदय दुर्योधन और उसके भाइयों के ही कांपने लगे। जबकि दुर्योधन की सेना पांडवों की तुलना में करीब 1.5 गुनी थी। और युद्ध से पहले की बात करें तो पांडव 12 वर्षों तक वनवास में और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहकर आए थे, जबकि दुर्योधन इन 13 वर्षों तक युद्ध की तैयारी ही कर रहा था। फिर भी पांडवों के शंखनाद से उसका हृदय विदीर्ण हो गया। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि डर किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तभी तो दुर्योधन को इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद उसे हारने का डर लग रहा है, जबकि पांडवों की सेना छोटी है फिर भी परिणाम को लेकर इतनी चिंतित नहीं है, क्योंकि पांडवों की जीत तो उसी दिन तय हो चुकी थी जिस दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था, और दुर्योधन की हार भी उसी दिन तय हो चुकी थी जिस दिन उसने कृष्ण से ज्यादा महत्व उनकी सेना को दिया था। और आगे स्वयं कृष्ण भी यही कहते हैं कि अर्जुन, आज तुम जिनको मारने में संकोच कर रहे हो वे तो उसी दिन मर चुके थे जिस दिन उन्होंने मेरे विरोध में धनुष उठाने का चुनाव किया था। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आप कोलकाता की ट्रेन पर चढ़ गए। फिर भी कोलकाता पहुंचकर आप ये बोलो कि मैं तो स्टेशन पर गाड़ी के आने से पहले ही आ गया था, अपनी पैकिंग भी अच्छे से की थी, टिकट भी खरीदा था, फिर भी मैं गलत जगह कैसे पहुंच गया? इसका जवाब ये है कि आप आज गलत जगह पर नहीं पहुंचे। जिस दिन आपने गलत ट्रेन का चुनाव किया था उसी दिन आप गलत जगह पहुंच ही गए थे। और हम कोलकाता पहुंचकर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, आसपास के लोगों पर गुस्सा निकालने लगते हैं और वो सब कुछ कर लेते हैं, पर सिर्फ एक बात पर ध्यान नहीं देते कि हमने अपना चुनाव ही तो गलत कर रखा है। यही गलती यहाँ पर दुर्योधन भी कर रहा है। दोनों तरफ के योद्धाओं के नाम गिना देता है, पूरी मेहनत से रणनीति भी बना लेता है, लेकिन उसे एक साधारण सी चीज नहीं दिखाई दे रही कि उसकी सेना में सब कुछ है सिवाय श्री कृष्ण के, या कहो सत्य के या धर्म के। दुर्योधन एक सबूत है इस बात का कि अगर आपके पास सब कुछ है या आप दुनिया के मालिक भी हैं और आपके जीवन में कृष्ण नहीं है
तो आप दुर्योधन से अलग बिल्कुल भी नहीं हैं। दुर्योधन की तरह ही व्याकुलता, डर, अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको दुख देते रहेंगे। मतलब कि जब तक आपके जीवन में ये सब है तो समझ लीजिए अभी तक आपने सच्चाई का, सत्य का या कहे धर्म का रास्ता नहीं चुना है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में लोभ, भय, काम ये सब है तो आपके जीवन में कृष्ण नहीं हो सकते। इसलिए इन श्लोकों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अगर हर पल कृष्ण को नहीं चुन रहे, सत्य को नहीं चुन रहे, धर्म के पक्ष में नहीं है, तो हम दुर्योधन ही होते जा रहे हैं या कहे हर पल कृष्ण के विरोधी होते जा रहे हैं।